गुड मॉर्निंग ऑल। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस से USART8251 के बारे में। प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस है हार्डवेयर की फॉर्म में USART8251। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर आर डिजाइन फॉर पैरेलल कम्युनिकेशन। बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए हैं। इन पैरेलल कम्युनिकेशन नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डाटा डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, और ये टोटली डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स यू आर ट्रांसफरिंग। द 8085 ट्रांसफर 8 बिट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली ओवर 8 डाटा लाइंस। तो 8085 में जो है आपका क्या है, 8 बिट का डाटा साइमल्टेनियसली ट्रांसफर हो रहा है ओवर द डाटा लाइन। 8 डाटा लाइंस आर देयर। हाउएवर इन मेनी एप्लीकेशंस पैरेलल कम्युनिकेशन इज आइदर इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन जो है ये तो इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है। इन दीज एप्लीकेशन से सीरियल कम्युनिकेशन इज यूज। जनरली हम जो है सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, वेयर बाई वन बिट एट ए टाइम इज ट्रांसफर्ड ओवर ए सिंगल लाइन। ठीक है, एक बिट एट ए टाइम पे हम ट्रांसफर करते हैं तो सीरियल कम्युनिकेशन ही प्रीफर करते हैं। इन सीरियल कम्युनिकेशन एन 8 बिट पैरेलल डाटा शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ 8 सीरियल बिट। पहले वो क्या होगा, पैरेलल डाटा भी है तो उसको क्या कर रहे हैं, 8 सीरियल बिट्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो। आफ्टर द कन्वर्जन सीरियल बिट्स आर ट्रांसमिटेड टू द पेरिफेरल ओवर ए सिंगल लाइन। ओवर ए सिंगल लाइन जरूर वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। द हार्डवेयर अप्रोच टू सीरियल कम्युनिकेशन इंक्लूड द प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस USART8251। तो यहाँ पर हम क्या करें, कम प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस की बात हो रही थी, तो पैरेलली हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो जनरली हम क्या करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसके लिए एक हार्डवेयर अप्रोच है 8251। USRT स्टैंड्स फॉर द यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो ये आपका क्या है कि सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, रिसीवर, ट्रांसमीटर है और यूनिवर्सल है। इट इज ए प्रोग्रामेबल डिवाइस है आपकी ये। दैट इज इट्स फंक्शन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन इट्स इंटरनल रजिस्टर। इसके इंटरनल रजिस्टर्स में इंस्ट्रक्शन को लिख करके आप जो है कुछ भी इसके फंक्शन और स्पेसिफिकेशंस को डिटरमाइन कर सकते हो। दिस इज एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आईसी विच कैन ऑपरेट इन सिंक्रोनस एंड इन एसिंक्रोनस मोड एज द रिसीवर एज वेल एज द ट्रांसमीटर। तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड दोनों में काम करता है। रिसीवर भी है, रिसीवर की तरह भी काम करता है और ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। This is the 8251 USRT. This is the 40 पिन IC as shown in the figure। ये 40 पिन की आपकी यहाँ पर IC दी हुई है। तो इसमें जो डाटा बस है वो D0 D1 इधर दिया है, D2 D3 यहाँ पर दिया हुआ है, D4 D5 D6 D7 यहाँ पर दिया हुआ है। और जितनी भी पिन आपकी जो स्टार्ट हो रही है T से, ये वाली ट्रांसमीटर वाली साइड है, ये TX से T D एंड TX से E एटसेट्रा, TX रेडी एंड क्लॉक एंड ऑल। रीड बार सिग्नल भी यहाँ पर यूज किया गया है। ये चिप सेलेक्ट है, राइट बार वाला है, ग्राउंड होगी ये वाली पिन, ये वाली पिन VCC होगी। RX वाली पिन जितनी भी है ये आपकी रिसीवर वाली पिन होंगी। ठीक है, और रीसेट पिन है ये आपकी क्लॉक पिन है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन सारी चीजें इसकी डिस्कस करते जाएंगे। ब्लॉक डायग्राम as shown in the figure 13.8 is divided into 5 group। first one is the read write control logic। तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में क्या कह रहा है, सबसे पहला आपका है रीड बार। रीड बार क्या है आपका, एक्टिव लो सिग्नल होगा। इट गोज लो फॉर रीड ऑपरेशन लाइक रीडिंग स्टेटस और इनपुट डाटा फ्रॉम द डाटा बफर। तो डाटा बफर से इनपुट ले रहे हो, डाटा ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रीड बार जो आपकी हमेशा लो रहेगी। नाउ राइट बार, राइट में ये क्या होगा आपका, एक्टिव लो सिग्नल होगा। ये लो होगा राइटिंग ऑपरेशन के लिए, लाइक राइटिंग कंट्रोल वर्ड और सेंड आउटपुट टू द डाटा बफर। CLK जो है आपका ये क्लॉक है। इट इज द कनेक्शन टू द सिस्टम क्लॉक टू कम्युनिकेट विद द माइक्रो प्रोसेसर। CD बार, दिस इज द कंट्रोल एंड डाटा व्हेन द सिग्नल इज एट लॉजिक 1। जब लॉजिक 1 पर होगी तो कंट्रोल वर्ड और स्टेटस रजिस्टर आपका सेलेक्ट होगा। व्हेन इट गोज लो तो डाटा बफर आपका एड्रेस्ड होगा। ठीक है, CD बार ये है आपका कंट्रोल और डाटा बफर के लिए। CS बार आपका चिप सेलेक्ट के लिए होता है, एक्टिव लो सिग्नल होगा। जब ये लो होगा तो 8251 चिप आपकी सिलेक्ट होगी। रीसेट क्या होगा आपका, एक्टिव हाई सिग्नल है, ये हाई है तो रीसेट हो जाएगा 8251, आपको पता ही है। ट्रांसमीटर सेक्शन में कह रहा, इट कंसिस्ट ऑफ बफर रजिस्टर टू होल्ड 8 बिट्स एंड an output register to convert all the 8 bits to the serial bits। it consists following signal।
TXD ट्रांसमीटर डाटा आउटपुट आपकी पिन है। TX ये क्या कह रहा है, एक्टिव हाई आउटपुट पिन है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट सीरियल डाटा बिट्स अलोंग विद द अदर इंफॉर्मेशन लाइक स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट एंड द पैरिटी बिट। तो सीरियल डाटा आउटपुट है ये, वो ट्रांसमीटर डाटा आउटपुट है। तो ट्रांसमीटर पे जो भी आप आउटपुट पे भेज रहे हो, जो भी डाटा आप सीरियली भेज रहे हो, तो उसमें जो है अदर इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट बिट कौन सी, स्टॉप बिट कौन सी, पैरिटी बिट कौन सी, वो सारी चीजें। TXC इज द ट्रांसमीटर क्लॉक इनपुट। ये आपका एक्टिव लो आउटपुट पिन है। इट कंट्रोल्स द रेट एट विच द करेक्टर इज टू बी ट्रांसमिटेड। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किसको, रेट को, किसका, करेक्टर, किस रेट से हम उसको ट्रांसमिट करें। TX रेडी क्या है, ट्रांसमीटर रेडी है कि नहीं है। ये एक एक्टिव हाई आउटपुट पिन है। इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द माइक्रोप्रोसेसर दैट ट्रांसमीटर इज रेडी टू एक्सेप्ट न्यू डाटा फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर और नॉट। एंड TXE इज द ट्रांसमीटर एम्प्टी। ये भी आपका एक्टिव हाई सिग्नल है, आउटपुट है। इट गोज हाई व्हेन द 8251 हैज नो डाटा टू ट्रांसमिट। जब कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा तो ये आपका एम्प्टी शो कर देगा। इसी तरीके से सिमिलरली आपकी रिसीवर एंड सेक्शन में जो है पिन होंगी। फर्स्ट वन इज द रिसीवर डाटा इनपुट RxD। यहाँ पर RxD रिसीवर डाटा इनपुट है। इट इज एक्टिव लो इनपुट पिन है, एक्टिव लो इनपुट पिन है। इट इज यूज टू रिसीव द सीरियल डाटा। RxC जो है आपका रिसीव क्लॉक इनपुट है, एक्टिव लो इनपुट पिन है ये भी। और ये इट कंट्रोल द रेट है एट विद द करेक्टर इज टू बी रिसीव्ड। RX रेडी, वहाँ पर वो TX रेडी था, यहाँ पर रिसीवर डाटा रेडी है। ये आपकी हाई आउटपुट पिन है, इंडिकेट कर रहा है 8251 कंटेंट डाटा टू रीड बाय माइक्रो प्रोसेसर। दिस पिन कैन बी यूज टू चेक द स्टेटस और इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, स्टेटस और चेक करने के लिए और इंटरप्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को। SYNDET-BD सिंक्रोनस डिटेक्शन एंड ब्रेक डिटेक्शन। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन और ब्रेक डिटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी। इन सिंक्रोनस मोड इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग सिंक्रोनस कैरेक्टर। ठीक है, अगर सिंक्रोनस मोड है तो ये क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है सिंक्रोनस कैरेक्टर को। इन दिस मोड इट मे बी यूज्ड एज द इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट किसी भी तरह काम कर सकता है। व्हेन यूज्ड एज एन इनपुट ए सिग्नल एट दिस पिन कॉज 8251 to start assembling a data character. When used an output, the SYNDET pin goes high and to indicate that 8251 has located a synchronous character। और जब ये सिंक्रोनस मोड में होगा, द पिन एक्ट एज ए ब्रेक डिटेक्ट आउटपुट। तो सिंक्रोनस मोड में जो है दो टाइप हो गए इसके, हाई और लो का। एसिंक्रोनस में क्या होगा, ब्रेक डिटेक्ट आउटपुट होगा। और ये गो हाई व्हेन एवर RxD पिन गोज लो। RxD पिन गो लो होगी तो ये आपका हाई होगा। एंड थ्रू टू कंसेक्यूटिव स्टॉप बिट सीक्वेंस। मॉडेम कंट्रोल, it is used to establish data communication. It converts digital data into the audio tone frequencies for the transmission over telephone line and convert audio frequency into the digital data for the reception। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन आपको पता ही है कि ऑडियो डिजिटल में और जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो आई उसको डिजिटल डाटा में रिसेप्शन पे आप जो है कन्वर्ट करते हो, वहाँ पर जो है मॉडेम कंट्रोल होता है। डाटा बस बफर जो है बाई डायरेक्शनल रजिस्टर है आपका, विच इज यूज इनपुट आउटपुट पोर्ट टू एक्सेप्ट डाटा विद CD बार सिग्नल लो। तो CD सिग्नल बार लो से जो है डाटा बस बफर का वो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है ये। तो इसमें ट्रांसमीटर बफर, ट्रांसमीटर का कंट्रोल, रिसीवर बफर और रिसीवर का कंट्रोल हाथों हाथ दिया गया। जो बफर में है वो TXD है, बाकी की रिमेनिंग जो भी पिन है TX रेडी, TE और TC वो आपकी ट्रांसमिट कंट्रोल में। यहाँ पर RxD और इसकी जो तीनों पिन थी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, सिमिलरली एक डाटा बस बफर यहाँ पर बनाया गया। रीड एंड राइट कंट्रोल में जो है आपका रीड बार, राइट बार, CD बार, क्लॉक एंड रीसेट वाला आ गया। CS बार भी इसी में आएगा आपका। मॉडेम कंट्रोल में DSR और DTR, CTS और RTS इनके ऊपर बार आ जाएगा आपका। ये रिसीवर और रिसीवर है या ट्रांसमीटर साइड है, तो डाटा है वो उसके कोरस्पॉन्डिंगली है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। ये बाई डायरेक्शनल होंगे तीनों के तीनों। ट्रांसमीटर वाला जो है यूनिडायरेक्शनल और रिसीवर वाला भी यूनिडायरेक्शनल होगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ 8251, it is necessary that microprocessor must perform 8251 about mode, band, stop, bit parity, etc. When it starts data transfer through a set of control word, the 16-bit control word is divided into two parts, mode word and the command word।
ये क्या कह रहा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोड वर्ड एंड कमांड वर्ड में। द माइक्रो प्रोसेसर मस्ट आल्सो चेक द स्टेटस वर्ड बाय रीडिंग द स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर से जो है क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है चेक करता रहेगा स्टेटस वर्ड को। फॉर रेडीनेस इफ द पेरिफेरल, इफ मोड वर्ड, कमांड वर्ड एंड स्टेटस वर्ड आर शोन इन द फिगर। तो मोड वर्ड, कमांड वर्ड और स्टेटस वर्ड यहाँ पर तीन चीजें आई। फिगर 13.19 में जो है यहाँ पर शो किया गया। तो यहाँ पर ए बी सी तीन डायग्राम दिखाए गए। फर्स्ट वन मोड रजिस्टर है, दूसरा आपका कमांड वर्ड है एंड स्टेटस रजिस्टर है। तो मोड वर्ड, कमांड वर्ड और स्टेटस रजिस्टर तीनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले मोड वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो D0 से D7 तक का आपका यहाँ पर रहेगा। ये दो बिट जो है D0 D1 ये आपका बॉड रेट फैक्टर है। ठीक है, तो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस में हो रहा है। सिंक्रोनस मोड है 0 0 है तो, और एसिंक्रोनस है तो 116 एंड 64 टाइम्स कितने हैं वो आपका कोरस्पॉन्डिंगली 0 1 1 0 एंड 1 1 को उसके कोरस्पॉन्डिंगली होगा। D2 D3 दो पिन जो है आपकी, ये करेक्टर की लेंथ है आपकी। 0 0 है तो मतलब जो है 5 बिट्स हैं, 0 1 है तो 6 बिट है, 1 0 है तो 7 बिट्स हैं एंड 1 1 है तो 8 बिट्स हैं। ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली करेक्टर की लेंथ आइडेंटिफाई होगी यहाँ पर। ये मोड वर्ड की बात हो रही है। D4 D5 में आपका क्या है, पैरिटी कंट्रोल है। ठीक है, अगर 0 1 है तो ऑड पैरिटी, 1 1 है तो आपका इवन पैरिटी, और अदरवाइज कुछ भी है तो आपका कोई पैरिटी वहां पर नहीं है। D6 to D7 दो पिन ये आपकी है, फ्रेमिंग कंट्रोल के लिए लिखी है इन्होंने। तो 0 0 जो है यहाँ पर कोई नॉट वैलिड आ जाएगा। 0 1 में 1 स्टॉप बिट होगी, 1 0 में 1 एंड हाफ स्टॉप बिट होगी, 1 1 में आपकी जो है यहाँ पर 2 स्टॉप बिट्स होंगे। ठीक है, ये मोड वर्ड है। नेक्स्ट आपका जो है आता है कमांड वर्ड। कमांड वर्ड में आपका यहाँ पर क्या किया गया, वही ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड का मतलब जो है यहाँ पर डाटा लिया गया। TXEN ट्रांसमिट इनेबल, 1 है तो इनेबल है, 0 है तो डिसेबल है। DTR क्या है, डाटा टर्मिनल रेडी। डाटा टर्मिनल रेडी मतलब जो है उसको आपको रेडी करना है तो 1 सेट पे कर दोगे, 0 होगा तो वो डिसेबल होगा। RXE रिसीवर इनेबल होगा, 1 पर इनेबल, 0 पर डिसेबल। SBRK सेंड ब्रेक करेक्टर, सेंड ब्रेक करेक्टर में क्या कह रहा, 1 है तो फोर्सली मतलब TSD लो हो गया, और 0 है तो मतलब नॉर्मल ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है आपका। और अब आ गया आपका ER क्या है, एरर रीसेट के लिए कह रहा है। रीसेट एरर फ्लैग है, अगर 1 कर दिया आपने। रिक्वेस्ट टू सेंड RTS रिक्वेस्ट टू सेंड है, अगर 1 है तो इनेबल हो जाएगा। इंटरनल रीसेट है IR तो 1 पे रीसेट हो जाएगा। 8251 मोड, और ये आपका EH इनेबल हंट मोड 1 मतलब जो है आपका इनेबल हो जाएगा। तो मतलब कहना का ये है कि जितने भी यहाँ पर जो आप यूज कर रहे हो इसमें कमांड वर्ड में, तो इसमें जितनी भी पिन्स हैं अगर 1 है तो इनेबल और अदरवाइज वो डिसेबल होगा। ठीक है, लास्ट है आपका स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर में आपके वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, TX रेडी एंड ऑल। तो ये नोट 1, और ये अगर आप गौर से देखो ये वाली पिन आपने PE क्या है, पैरिटी एरर। Parity error is set when a parity error is detected. It is reset by the ER bit of the command instruction. PE does not inhibit operation of 8251. 8251 का जो है ये इनहिबिट ऑपरेशन नहीं है, तो ये किसके ऊपर है, ये रीसेट होगा बाय द ER पिन। तो ऊपर वाले इसमें जो पढ़ी थी हमने उससे कमांड इंस्ट्रक्शन से जो है आप इसको क्या कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। OE क्या है, ओवररन एरर है। ओवररन एरर फ्लैग इज सेट व्हेन द CPU डज नॉट रीड ए करैक्टर बिफोर द नेक्स्ट वन बिकम्स अवेलेबल। ठीक है, जब CPU किसी भी दूसरे करैक्टर को नहीं पढ़ रहा है बिफोर द नेक्स्ट वन बिकम्स अवेलेबल, इट इज रीसेट बाय द ER बिट ऑफ द कमांड इंस्ट्रक्शन। ER बिट से ही होगा ये भी। OE डज नॉट इनहिबिट ऑपरेशन, ये भी इनहिबिट ऑपरेशन नहीं है। हाउएवर द प्रीवियसली ओवररन करैक्टर इज लॉस्ट। ठीक है, फ्रेमिंग एरर है FE, यहाँ पर एसिंक्रोनस ओनली में आएगी आपकी। FE फ्लैग इज सेट व्हेन ए वैलिड स्टॉप बिट इज नॉट डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ एवरी करैक्टर। तो हर एक करैक्टर के बाद में जब आप स्टॉप बिट को डिटेक्ट नहीं करोगे तो ये फ्रेमिंग एरर आ जाएगी आपकी। इट इज रीसेट बाय ER पिन, ये भी ER बिट से जो है वो होगी। और DSR क्या है आपका, डाटा सेट रेडी इंडिकेट्स दैट द DSR इज एट H0 लेवल। उसके अलावा जितनी भी पिन है ये आपकी, ये सेम डेफिनेशन है जैसे इनपुट आउटपुट पिन्स की थी, और ये आपका टी ट्रांसमीटर रेडी हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है आपका ट्रांसमिशन फॉर्मेट। ट्रांसमिशन के कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डाटा ट्रांसमिशन रिसेप्शन इन द सीरियल कम्युनिकेशन में बी परफॉर्म्ड इन टू फॉर्मेट। फर्स्ट वन इज द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन रिसेप्शन एंड द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। दीज कम्युनिकेशन मोड कैन बी इनेबल्ड बाय राइटिंग प्रॉपर मोड एंड कमांड इंस्ट्रक्शन। तो ऊपर जितने भी हमने मोड वो पढ़े हैं, तो प्रॉपरली अगर मोड और कमांड इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे तो इनको इनेबल किया जा सकता है। द मोड इंस्ट्रक्शन डिफाइन द बॉड रेट। मोड इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, बॉड रेट को डिफाइन कर रहा है इन द केस ऑफ एसिंक्रोनस ओनली। कैरेक्टर लेंथ, नंबर ऑफ स्टॉप बिट एंड पैरिटी टाइप। आफ्टर राइटिंग द मोड इंस्ट्रक्शन द एप्रोप्रिएट कमांड इंस्ट्रक्शन इज रिटर्न। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है फिगर 13.20 एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टार्ट बिट है आपकी, ये कुछ करेक्टर्स हैं 8 बिट का, और ये स्टॉप बिट है, और ये प्लॉट किया गया है हमने ग्राफ टाइम और टाइम के कोरस्पॉन्डिंगली। तो ये फॉर्मेट ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस फॉर्मेट आर करेक्टर ओरिएंटेड। In this, the bits of a character or data word are sent at a constant rate, but character can come at any rate. Character किसी भी रेट से आ सकते हैं synchronous as long as they do not overlap, no overlap ना हो बस। When no character are being sent, a line stay high at logic 1। ठीक है, तो कुछ भी नहीं भेज रहे हो तो यहाँ पर जो है आपकी ये हाई रहेगी ही रहेगी। दिस सिग्नल इज कॉल्ड मार्क, वेर एज लॉजिक जीरो इज कॉल्ड द स्पेस। फिर जो जीरो आ रहा है ये वाला आपका स्पेस है। द स्टार्टिंग ऑफ ए करेक्टर इज इंडिकेटिंग बाई ए स्टार्ट बिट विच इज ऑलवेज लो। तो जो भी आपकी स्टार्ट बिट होगी वो हमेशा क्या होगी, लो होगी। द स्टार्ट बिट इज यूज टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिटर एंड द रिसीवर। स्टार्ट बिट क्या कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। आफ्टर द स्टार्ट बिट the data bits are sent and followed by one or more stop bits, and the stop bits so at the end of the character different systems are used one and a half and two stop bits। तो यहाँ पर जो stop bit है ये one and a half टाइप की कुछ होगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्ट बिट करेक्टर एंड स्टॉप बिट एज शोन इन द फ्रेम। तो यहाँ पर स्टॉप बिट जो होगी वो फिर अगेन आपकी हाई होगी। तो ये आपका एसिंक्रोनस था। सिंक्रोनस में क्या कह रहा है, द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इन ईच फ्रेम कॉजेज द ओवरहेड बाइट इन एक्चुअल information that reduce the overall character rate. This problem can be eliminated by synchronizing the receiver and transmitter. These two can be synchronized by using the same clock signal। ये आपका जो है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है एसएस जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो यहाँ पर दी हुई है वो इस फ्रेम में जो है ओवरहेड बाइट होंगी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन में। तो वहाँ पर जो है रिड्यूस हो जाएगी ओवरऑल करेक्टर रेट जो होगा उसका। सॉफ्टवेयर अप्रोच फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए फिर हम कुछ सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करते हैं। डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर द 8085 माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट सीरियली यूजिंग टू लाइन्स एसओडी एंड एसआईडी। एसओडी लाइन इज यूज टू सेंड डाटा सीरियली एंड एसआईडी लाइन इज यूज टू रिसीव डाटा सीरियली थ्रू सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन। सिम एंड रिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू दीज टू इंस्ट्रक्शन आर डिस्कस्ड विद द इंटरप्ट्स। द सिम इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड द D7 bit of the accumulator at the line SOD if D6 bit SDE of accumulator is high। it means SDE serial data enable bit when set। जब SDE bit set होगी enable the serial communication, serial communication को enable करेगा and at 8085 microprocessor send the status of SOD bit on the SOD pin। and the rim instruction is used to receive and rim instruction is used to receive 1 bit data on SID pin of 8085। after execution rim instruction the data on SID will be copied to the D7 bit of the accumulator। तो ये आपका सिम और रिम के बारे में यहाँ पर बता रहा है। जब सिम इंस्ट्रक्शन जो है आएगा तो D7 बिट आपकी एक्यूमुलेटर की जो लाइन थी एट द लाइन ऑफ SOD। तो अगर D6 बिट आपकी जो है एक्यूमुलेटर हाई होगा और रिम के केस में वो कह रहा है कि 1 बिट डाटा रिसीव हो रहा है अगर रिम इंस्ट्रक्शन पर, तो SID पिन जो होगी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की वहाँ पर यूज हो रहा है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ रिम इंस्ट्रक्शन डाटा ऑन SID लाइन विल बी कॉपीड टू द D7 बिट ऑफ द accumulator। There are various serial communication instruction standards are there. Various device like printer modems use the serial communication with the microprocessor. Hence there is a requirement of some common standard. A standard is normally defined by the professional organization like IEEE. In serial communication data can be transmitted in the form of current or voltage। first one is the RS232। RS232 when data is transmitted in the form of voltage this standard is used। जब डाटा ट्रांसमिट
हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, तो RS-232 इज यूज्ड। इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर सिंगल एंडेड डाटा ट्रांसमिशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस विद लो डाटा रेट। तो ये आपका जो है यूज करते हैं हम ओवर शॉर्ट डिस्टेंस विद लो डाटा रेट। दिस स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ 25 सिग्नल एंड हैंडशेक पिन फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। It is also describe the voltage level, speed of the data transfer, what is this rise and fall time, maximum capacitance for these signals. The 25 pin connector RS-232C is as shown in the figure 13.23। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 25 पिन का जो है पिन कनेक्टर RS-232C यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव ग्राउंड है, यहाँ पर ट्रांसमिटेड डाटा है, रिसीव्ड डाटा है, रिक्वेस्ट टू सेंड RTS कमांड है, क्लियर टू सेंड है, CTS डाटा सेट रेडी है, सिग्नल ग्राउंड है, रिसीव्ड वाला है। ये सारी की सारी पिन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि 25 के 25 सिग्नल। तो RS-232 स्टैंडर्ड इज डिफाइंड इन रेफरेंस टू डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट DTE and the data communication equipment DCE. The voltage level method are having following limitations. The voltage level are not compatible to the TTL levels. The rate of data transmission is limited up to the 20K baud. हम यहाँ पर रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की वो लिमिट है। मैक्सिमम डिस्टेंस इज ओनली 50 फीट। ये कुछ लिमिटेशंस जो हैं इसकी है। इंटरफेसिंग बिटवीन TTL एंड RS-232 के बीच में कुछ इंटरफेसिंग की गई है। ये RS-232 की केबल है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर TTL डायग्राम बना करके और ये DTE बनाने की कोशिश की और ये यहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाया है। और ये पिन 2 रिसीवर पर 3 और ट्रांसमीटर की और 7 ग्राउंड की। ठीक है ना, 237 जो है यहाँ पर देखोगे 7 नंबर की आपकी ग्राउंड है और 3 वाले जो है रिसीव्ड डाटा है और ये ट्रांसमिटेड डाटा है। तो ये 3 पिन इस तरीके से इसने कनेक्ट करने की कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाली फिगर में क्या है, सोच द इंटरफेसिंग बिटवीन TTL एंड RS-232 द लाइन ड्राइवर MC1488 कन्वर्ट लॉजिक के। अब 1488 ये MC1488 जो है ये आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ट लॉजिक 1 इंटू अप्रोक्सीमेटली -9 वोल्ट एंड लॉजिक 0 इंटू द अप्रोक्सीमेटली +9 वोल्ट। ठीक है, तो जहाँ पर हम जो है 1 अगर आ रहा है तो -9 वोल्ट लेके चल रहा है वो, और अगर आपका लॉजिक 0 है तो वहाँ पर +9 लेके चल रहा है। यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है। तो जैसे जैसे ये मतलब +3.4 मतलब 1 के इक्विवेलेंट है तो -9 वोल्ट, और 0 के इक्विवेलेंट है तो ये प्लस का 9 वोल्ट लेके चल रहा है। सिमिलरली MC यहाँ पर रिसीवर एंड पर भी यही होगा, जब ये +9 वोल्ट होगा वो सॉरी -9 वोल्ट अगर है तो ये +5 के अप्रोक्सीमेटली होगा, +9 वोल्ट अगर है ये तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो 9 वोल्ट आपका मतलब 0 होगे। These levels at the receiver end and are again converted by the line receiver MC149089 into the TTL compatible logic. For high speed transmission, the standard RS-422A and RS-423A are used. These standards are differential amplifier to reject noise levels and can transmit data at higher speed and विद द लार्जर केबल। ठीक है, लार्ज केबल तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है। तो RS-232C, RS-422A एंड RS-423A, तो स्पीड जो है वो 20K बोर्ड की है। यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, इसमें आप यहाँ पर हमारी 10M बोर्ड होगी 40 फीट तक अगर कर रहे हैं, तो 100K बोर्ड होगी अगर 4000 फीट तक कर रहे हैं, या 100K बोर्ड 30 फीट तक और 1K बोर्ड 4000 फीट तक। तो डिस्टेंस ये अप टू 50 फीट है, यहाँ पर 4000 फीट है, ये भी 4000 फीट है। लॉजिक 0 पर जो है यहाँ पर +3 वोल्ट और +24, यहाँ पर B इज ग्रेटर देन ये A एंड B आर द डिफरेंट इनपुट टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। A और B की वैल्यू अलग अलग होंगी इसके केस में। और ये +4 टू +6 वाला है। यहाँ पर जो है लॉजिक 1 पर जो है मतलब आपका 0 के इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर भी ये आपका -4 टू -6 होगा। रिसीवर इनपुट वोल्टेज यहाँ पर +15 वोल्ट है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर प्लस की 12 है। MC1488 लाइन ड्राइवर क्या कह रहा है, 1488 इज द क्वाड लाइन ड्राइवर। इट इज यूज्ड टू इंटरफेस DT एंड DC। DT और DC को इंटरफेस करने के काम आ रहा है थ्रू द RS-232 बस स्टैंडर्ड। द पिन डायग्राम ऑफ MC1488 इज shown in the figure. It converts TTL logic 1 when it is greater than 3.4 volt
into approximately -9 volt and TTL logic 0 to into the +9 volt. The MC1488 content for driver, each driver converts a TTL logic into the RS232 level. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कुछ ये 14 पिन की आईसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका 14 नंबर VCC से कनेक्ट हो गया, 7 नंबर आपका ग्राउंड से हो गया, फर्स्ट वन आपका VE हो गया। तो 2 एंड 3 के बीच में बात हुई। यहाँ पर एक इनपुट A है, एक ये आपका B1 B2 दो इनपुट हुए, तो आउटपुट P यहाँ पर आया। यहाँ पर D1 D2 इनपुट है, D आउटपुट, C1 C2 दो इनपुट एक आउटपुट। ठीक है, तो दो इनपुट लेने के बाद में और जो है यहाँ पर एक गेट लगा करके इनका आउटपुट दिया गया। तो आउटपुट A, आउटपुट P, आउटपुट D एंड C, चार आउटपुट आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, MC1489 लाइन रिसीवर है, तो ये क्वाड लाइन रिसीवर टू इंटरफेस कर रहा है। ये भी DTDC को थ्रू RS232C बस स्टैंडर्ड, ये इसका उल्टा कर रहा है। -9 वोल्ट सिग्नल को TTL 01 में कन्वर्ट कर रहा है और +9 वोल्ट सिग्नल इनटू द TTL लॉजिक 0। द पिन डायग्राम एज शोन इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पर भी जो है वही इनपुट लिया और आउटपुट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, उसका अपोजिट हो गया। करंट लूप में भी हो सकता है, वहां पर वोल्टेज लूप की बात हो रही थी। करंट लूप क्या कह रहा है, व्हेन डाटा आर ट्रांसमिटेड एज करंट लूप आर यूज्ड इन सम करंट सिग्नल्स लाइक एज द टेली टाइपराइटर, करंट लूप ऑफ 20 मिली 60 मिली इज यूज्ड। सम मैन्युफैक्चरर यूज 20 मिली करंट लूप टू रिप्रेजेंट लॉजिक 1। 20 मिली करंट लूप का मतलब है लॉजिक 1 है, और मार्क एंड नो करंट टू रिप्रेजेंट लॉजिक 0 और स्पेस। अगर कोई करंट नहीं है तो वो 0 को कर रहा है। अदर मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, 60 मिली एम्पियर करंट लूप रिप्रेजेंट लॉजिक 1 एंड नो करंट इज टू 0 लॉजिक। The benefits of current loop over the other transmission prior the RS422 was the long distance and noise immune transmission of data. The 20 milliampere version is capable of sending data over 2000 feet which is impossible with RS232। तो यहाँ पर क्या है, 20 मिली एम्पियर का जो वर्जन है वही कैपेबल है सेंडिंग डाटा ओवर द 2000 फीट, जो 2000 फीट तक का। And the maximum resistance of current loop depends on the available voltage and there is no mechanical or electrical standard. The current loop consists of active and passive device. This is shown in the 13.27 A and B। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव डिवाइस की तरह ये बिल्कुल काम हो रहा है। यहाँ पर रिसीवर करंट जनरेटर टाइप लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है, ये रिसीवर की तरह कर रहा है, ये ट्रांसमीटर रिसीवर है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा जो है यहाँ पर इसका सर्किट है करंट लूप का। फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोनों बनाने की कोशिश की। सिस्टम बसेज में कह रहा है द बस इज डिफाइंड एज अ चैनल ओवर विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर डिवाइसेज। फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड बसेज आर यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट वन इज द ISA bus. ISA stand for the industry standard architecture. It is the most common bus in the PC system. The original ISA bus on the IBM PC was 8-bit wide and the reflecting the 8-bit data width of the Intel 80888 processor system but and run at 4.77 megahertz. It was expanded to 16-bit in 1984। Intel 80286 का आया फिर ये 16-bit का। After that, processor got faster and eventually data buses got wider, but due to compatibility of this bus with existing devices does not allow more changes to this. The ISA bus provide reasonable throughput for low band with the devices। STD बस है, सिंपल टू डिजाइन है आपका, सिंपल टू डिजाइन एंड इट इज येट अनदर पैसिव रीच सिमिलर टू द PC80 बस एंड इट इज डिजाइन्ड बाय द प्रोलॉग। It is 8-bit wide parallel bus accommodating relatively small circuit yard। IEEE 488 स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये क्या है, हैवलेट पैक्ड इंटरफेस बस HPIB was developed to interface smart test instruments such as the digital voltmeter, signal generator, printers etc. to the computer। तो कंप्यूटर से वोल्ट मीटर वगैरह जो भी कनेक्ट करना है, तो इन 1875 इट वाज अडॉप्टेड एज एन IEEE स्टैंडर्ड एंड इन 1978 इट इज वाज रिवाइज्ड एंड द नेम इज IEEE 488 स्टैंडर्ड।
And this standard define the communicating device as the talker, listener and controller. The device which are capable of putting data on the bus for transmission are named as the talkers. Example of for talkers are digital voltmeter, frequency counter, etc. Listeners are the device which are capable to read the data from bus. Listeners का मतलब जो which is the capable to read the data from bus. Example for listeners are the printer and display devices. The devices which can control the devices to be talker and listener are named as the controller. This is the important to note that the one device can be both talker and listener. ये इंपॉर्टेंट है कि एक डिवाइस टॉकर और लिसनर दोनों हो सकती है. एंड IEEE 488 स्टैंडर्ड bus architecture has 8-bit bidirectional data lines. These data lines are supported by 3 handshake control signal and 5 general purpose interface management lines, and the data lines are used to transfer data address, command and status byte among as many 8 to 10 instrument. Thank you so much. If you have any doubt, you can contact me anytime at my contact number, or you can directly mail me at any time. Okay, thank you so much. All the best for your bright future.